हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर सुबह सुबह से आपके बारे में आज क्या सोचते रहे हैं चेक करेंगे। ओके, आपके भी इमोशंस चेक करेंगे। दिस इज यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। यू वर्सेस योर पार्टनर्स। ओके, दोनों ही कैंडल्स को मैंने प्रॉपरली मेडिटेट ऑन किया हुआ है एंड एनर्जाइज किया हुआ है। एंड अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जब मैं कैंडल लिट करूंगी फर्स्ट कैंडल की, जब मैं फ्लेम लिट करूंगी फर्स्ट कैंडल की, तो आपको उस पर फोकस करना है, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है। ओके, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए तुरंत वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके लिए इंसाइटफुल रहे। स्टार्ट करते हैं, चलिए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। ज्यादा स्ट्रेस ना लें, पॉजिटिव पे फोकस करें। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। व्यूअर, फ्लेम पे फोकस कीजिए, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील करें। इनके रिश्ते पे कोई ब्लैक मैजिक है तो उसे भी दूर करें, डिसिपेट करें और इस रीडिंग को भी ब्लेस करें। श्री राधे, हर हर महादेव। चलिए, लेट्स स्टार्ट। You versus your partner's current feelings. देखते हैं क्या कहता है आज का वैक्स। ओके, वैक्स शुरू कर चुका है अपना काम। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी मुझे ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रही हैं आज आपके लिए। ओके, उसका वैक्स ड्रिप भी जल्दी कर रहा है, ज्यादा इंटेंस भी है और जल्दी है कुछ इस वैक्स को कंपेयर टू यू। पहले पास्ट में आप ज्यादा भागा दौड़ी करते थे, आप ज्यादा चेस करते थे पार्टनर को, आपको ज्यादा जल्दी स्ट्रेस हो जाया करता था एंड आपके पार्टनर बहुत टेस्ट किया करते थे आपको। अभी भी आप डेस्परेट हो पार्टनर के लिए, ऐसी बात नहीं कि आप डेस्परेट नहीं हो, लेकिन थोड़ा ठहराव सा लग रहा है आपके अंदर। शायद सफर तय करते करते एग्जॉस्ट हो गए हो, थक गए हो, अब लगता है थोड़ा बैठ जाऊं, आराम कर लूं और उसके बाद वापस अपनी यात्रा शुरू करूं। पार्टनर ने आपकी परीक्षा भी बहुत ली है, बहुत सी कसौटियों पे आपको कसा है और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अभी स्लो डाउन हो गए हो इस रिलेशनशिप की जर्नी में, इस रिलेशनशिप की यात्रा में। कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई एंड लियो, ये राशियां मुझे दिख रही हैं। स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी से एक विश मांग लीजिए आंखें बंद करके अभी इसी वक्त। नंबर 5 प्रोमिनेंट दिखाई देता है, नंबर 2 दिखाई देता है, नंबर 3 दिखाई देता है, नंबर 4 मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है रिवर्स्ड। लेटर पी, लेटर वी, लेटर डब्ल्यू, लेटर टी, लेटर एस, लेटर के, लेटर डी। ओके, सो जैसे मैंने आपसे बोला थोड़े स्लो डाउन आप दिखाई दे रहे हो और आपके अंदर एट द सेम टाइम एक बेचैनी सी भी है, लेकिन उसी वक्त ऐसा भी लग रहा है आपको कि नो यार, आई एम रिलैक्स्ड, मैं थोड़ी सी बेटर हूं पहले से। ओके, भगवान पे भरोसा कर रहे हो आप, डेस्टिनी को अब कोस नहीं रहे हो कहीं ना कहीं। अब आप कह रहे हो कि यार ठीक है, लाइफ का पार्ट है, जर्नी है, ठीक होगी। वहीं आपका व्यक्ति, आपके व्यक्ति का घमंड, आपके व्यक्ति का कॉन्फिडेंस मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप वैक्स डिपॉजिट भी देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे ऑलरेडी है और आपके पार्टनर कितना ज्यादा डिपॉजिट यहाँ पे और आपका कैंडल का उतना अधिक नहीं है, जिसका मतलब यह है कि इतने ज्यादा भाव इस वक्त आ रहे हैं इनके मन में आपको लेके। ईगो भी टूट रहा है इस व्यक्ति का, घमंड भी टूट रहा है इस व्यक्ति का। अभी व्यक्ति जल्दी जल्दी आपसे बात करेगा, बात करना चाहता है, बहुत सारी बात करेगा और ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके पास लौट के आएगा ना अब की बार,
तो ये व्यक्ति बहुत सी बातें, बहुत ही सीक्रेट्स खोलेगा, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दी है ना वो देगा ये आपको। बड़े सारे एक्सक्यूजेस के साथ आएगा कि मैं तो इसलिए कॉल नहीं कर पाया था, मेरी लाइफ में तो ये चल रहा था, मेरी लाइफ में तो वो चल रहा था, ऐसा आपको सुनने के लिए उस व्यक्ति से मिलेगा। आपके व्यक्ति देखिए किए पे पछता रहे हैं एग्जैक्टली ये तो मैं नहीं कहूंगी, वैसे तो गिल्ट तो मुझे दिखाई देता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपका रिश्ता पहले भी आ चुका है। आपका व्यक्ति टेम्परेली गिल्टी फील करता भी है, आता भी है, पैर भी पकड़ता है, शायद माफी भी मांग लेता होगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति कुछ समय बाद वैसा ही हो जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन उतना अधिक नहीं होता। आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी मेडिकल फील्ड से, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर किसी और पद पे भी हो सकते हैं, किसी सरकारी पद पे हो सकते हैं, औहदे में अच्छे हो सकते हैं, कदकाठी में हैवीली बिल्ड हो सकते हैं, और ये व्यक्ति अथॉरिटी पसंद करते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है रूल करना, बड़ा अच्छा लगता है जब इनकी बात ऊपर रखी जाए, इनको बड़ा अच्छा लगता है। ओके व्यूअर, आपकी कैंडल आज बहुत ब्लीक है, जैसे होता है ना मैंने सब परमात्मा पे छोड़ा। देखो जरा वैक्स डिपॉजिट देखो क्या बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आज क्या हुआ है। थक गए हो, परेशान हो गए हो, बस बहुत हो गया वाली एनर्जी आ रही है मुझे आपकी। छाले पड़ गए पैर में, अब लग रहा है यार अब तो मतलब अब ये व्यक्ति ट्राई करे, जो करे सो करे। अब ये व्यक्ति ट्राई करेगा तो मैं देखूंगी या देखूंगा, और अगर इस व्यक्ति को मतलब ही नहीं है तो फिर मुझे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब आज का जो वैक्स है ना आपका बड़ा लेड बैक है। ओके जैसे लाइफ की किसी वेकेशन को मना रहे हो, जैसे कि पता है कि ये पर्सन मुझे तंग करता है, लेकिन मैं अपने आप को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, अब मैं सोच सोच के थक गई हूँ। ओके अगर ऐसा है तो मुझे बताना। आज बहुत जल्दबाजी नहीं है आज आपके मन में। अब तो रियूनियन की भी जल्दबाजी नहीं है, रियूनियन चाहते हो, लेकिन रियूनियन ऐसे नहीं चाहते हो कि हो जाए और फिर एक हफ्ते बाद ढाक के तीन पात। ओके सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रियूनियन नहीं चाहते हो, सिर्फ एनर्जीज ठीक हो जाए, बस ऊपर से कोट ऑफ पेंट हो जाए, जैसे होता है ना दीवार में सीलन आ जाती है। अब वो सीलन का जब तक आप प्रूफिंग नहीं कराओगे, उसकी मरम्मत नहीं कराओगे, तो आप उस पर कितनी ही पुताई कर लो, वो सीलन बार बार दिखती ही रहेगी, आती ही रहेगी और आपको परेशान करती ही रहेगी। तो उसका एक डीप ट्रीटमेंट जरूरी होता है, यानी कि जड़ से ट्रीटमेंट जरूरी होता है। ओके इस बार आप पता है क्या चाहते हो, इस बार आप चाहते हो या तो पार्टनर इस डीप ट्रीटमेंट को करके आए, ये सीलन पूरी तरीके से हटे, वरना इस बार मैं अ कोट ऑफ पेंट नहीं बनूंगी कि बस पुताई कर दी, बहुत चमकने लग गई दीवार, लेकिन पीछे से फिर वही फंगस, वही सीलन, वही सब दिखने लग जाए, वही सड़न दिखने लग जाए, कि वो रॉट दिखने लग जाए। ये आप नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस बार तो चाहे रूट कनाल करना पड़े आपको रिश्ते का, लेकिन जड़ से खत्म करेंगे प्रॉब्लम को। ऐसा आप सोच रहे हो, ऐसी मंशा है आपकी। सो यू वांट दिस प्रॉब्लम टू गेट फिक्स्ड फॉर वंस एंड ऑल। वहीं आपका पार्टनर ओके ये भी ये समझ रहा है कि इस बार की जो देखो आपके पार्टनर को ये समझ आ रहा है कि जो इस बार की लड़ाई है ना वो थोड़ी अलग है। इस बार आप वैसे नहीं हो जैसे आप थे, तो इस बार इसको लग रहा है कि कुछ तो बदला है, कुछ तो बदला है। हाँ अभी देखो वैक्स स्ट्रिप होना शुरू हुआ है आपकी कैंडल से, इसका मतलब ये है कि जरा एनर्जी आई है आपका। इस रीडिंग को सुन के ऐसा हो रहा है क्या हानी दिस इज लिटिल अनयूजुअल। तो जो आपका पार्टनर है इसको ये समझ आ रहा है कि यार नहीं, अब मुझे तो बदलाव लाना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को जितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना था ना ये ले चुका है, और ये आपको जितना परेशान कर सकता था कर चुका है, आपकी जितनी पेशेंस टेस्ट कर सकता था कर चुका है। अब इसको ये समझ में आ रहा है कि यार पेशेंस तो मतलब इसकी मेरे पार्टनर की जा रही है, और अब मुझे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करके पुख्ता उसको दिखाना पड़ेगा। तो जब ये व्यक्ति अब आएंगे ना तो आपसे लंबे चौड़े वादे करने वाले हैं ये, क्योंकि इनको पता है कि थोड़े में इस बार आप मानोगे नहीं, चाहे आप तैयार हो मानने के लिए, लेकिन इस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस ये है कि आप नहीं मानोगे। प्रॉब्लम्स को देख के आंखें बंद कर देने वाला व्यक्ति है आपका। यहाँ प्रॉब्लम दिखी वहीं इसकी आंखें झुकी और बंद हो गई, दिखती नहीं इसको प्रॉब्लम।
आप बोलोगे देखो हमारा हम पहले कितना बात किया करते थे, अब बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ऑनलाइन होते हो लेकिन मुझे फ़ोन नहीं करते हो। आप इनसे ये कह रहे हो और ये आपसे कह रहे हैं, इन्होंने आपसे कहा है, कहाँ है प्रॉब्लम? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम ओवरथिंक कर रही हो, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। अब ये जो ओवरथिंक है ना, अभी इन्हीं के गले की हड्डी बन रही है, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि पार्टनर अब बेवकूफ़ नहीं है, उसको समझ में आ रहा है। और अब आप भी थोड़ी साइलेंट ट्रीटमेंट देके इनको ये बता रहे हो शायद कि यार मैं अब तभी आऊँगी, तभी आऊँगा जब तुम थोड़े से बेटर हो जाओगे, जब तुम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, जब वो सीलन दूर होगी, ओके, जब वो कैविटी दूर होगी, ऐसे नहीं। तो ये जो आज एक एनर्जी, देखो आप लोग एक दूसरे को याद भी कर रहे हो, एक दूसरे को चाहते भी हो, लेकिन अब प्रॉब्लम की अप्रोच बहुत बहुत डिफरेंट हो चुकी है और यही सत्य है। ठीक है, आपका जो पार्टनर है उसमें खलबली मची है, क्योंकि उसको आपका नेक्स्ट एक्शन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ है। आप बहुत अनप्रिडिक्टेबल दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर को, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो वो जिटरी हो रहा है, बेचैन हो रहा है, डेस्परेट हो रहा है, जबकि आप अपना मस्त एकदम, क्योंकि आपके लिए पार्टनर का जो एक पैटर्न है ना, आप उसको जानते भी हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर विश्वास भी है कि जब मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया है ना, तो प्रभु सब ठीक करेंगे। और जिन लोगों ने ईश्वर पे नहीं छोड़ा है, छोड़ो, 11 बार श्री हरि शरणम बोलो और अपनी प्रॉब्लम उनके हाथ में समर्पित कर दो, वो टेक केयर करेंगे और आपसे बेहतर टेक केयर करेंगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और आपकी भी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।